हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियो पूरी देखी होगी जहाँ पे हमने 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 से। तो स्टूडेंट 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक जो टाइप के सम आते हैं वो पहले सिखा दूंगा, तो जबकि आप सम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी रहे। ओके, तो पहला होगा साइन स्क्वायर एक्स से। मैं पूरे सम सॉल्व नहीं करूंगा, ये उसमें सिर्फ मेथड सिखाऊंगा। राइट, तो कौन सी मेथड के आते हैं सम वो आप नोट कर सकते हैं। तो पहला साइन स्क्वायर एक्स आता है। ये हमने हमारी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि माइनस कॉस एक्स होता है। राइट, वैसे ही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स आया, कॉस एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स आता है, कॉस स्क्वायर एक्स आता है, टेन स्क्वायर एक्स आता है। तो क्या करने का, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो हम उसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2। ये हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2x/2, यानी कि 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2। ओके, x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है तो डिवाइड में 2 आएगा, और ये 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर cos स्क्वायर x होगा तो हमारी फॉर्मूला होगी 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, अगर tan स्क्वायर x हुआ तो अगेन tan स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला है। तो आप आपको क्या करना चाहिए, इसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये इजी हो गया, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो जब भी इंटीग्रेशन में sin स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर आएगा, तो आप ये मेथड यूज करोगे। ओके, तो भाई दूसरे टाइप का है sin x cos x। या तो sin x cos x होगा, cos x cos x होगा, sin x होगा। तो इस टाइप के सम में क्या करने का, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। sin 5x cos 8x दिया है, राइट। तो अपने 11th में जो फॉर्मूला पड़ेगी 2sc, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2sc क्या होगा, s प्लस m। तो 1/2 साइन 5x प्लस 8x हो गया 13x, प्लस साइन 5x माइनस 8x वो हो गया माइनस 3x। तो ये हो जाएगा साइन 13x। साइन इज एन इवन ऑड फंक्शन, साइन ऑड फंक्शन है, उसका मतलब क्या है कि साइन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये बाहर आ जाता है। सो माइनस साइन 3x। इसकी जगह पे अगर cos माइनस 3x होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ही होगा, और cos प्लस 3x कर सकते हैं क्योंकि cos इवन फंक्शन है। ठीक है, तो अभी इसका इंटीग्रेशन इजी हो गया। साइन 13x का माइनस कॉस 13x/13, और इसका माइनस कॉस 3x/3, और आगे की माइनस में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। इसमें कई बार ये भी हो सकता है, और एक दिया हुआ है cos 3x। तो इसमें पहले मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करके ये सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आया, ये cos 3x बाहर आएगा, ये इधर cos 3x आएगा। अब मल्टीप्लाई कर देने का, sin 13x cos 3x, ये एक टाइप का हो गया, sin 3x cos 3x, ये दूसरा वही टाइप का हो गया। मतलब जो एक सम बोला था वो दो में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर के टाइप में साइन क्यूब आएगा, तो स्क्वायर हमने कर लिया, साइन क्यूब आएगा। इधर पे एग्जांपल दे दिया मैंने, साइन क्यूब 2x। ठीक है, आपको पता है कि साइन या कॉस का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर या क्यूब उसमें डिफिकल्टी होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला थी साइन 3x की, क्या थी, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x।
तो यही फॉर्मूला हम इधर यूज कर सकते हैं, ठीक है, साइन 3x की फॉर्मूला, राइट। तो साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये हो गया क्यूब। तो यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए, राइट। तो मैं यूज करूंगा साइन 6x, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन 3 इंटू 2x, तो हो गई है साइन 3x की फॉर्मूला। x की जगह पे मैं 2x रख लूंगा, तो मतलब ये हो जाएगा साइन 6x इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस 4 साइन क्यूब 2x। तो ये आ गया हमारा साइन क्यूब 2x। तो ये 3 इस साइड लाऊंगा मैं, साइन 6x माइनस 3 साइन 2x इक्वल टू माइनस 4 साइन क्यूब 2x, ठीक है। तो अभी ये 4 माइनस 4 डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 3/4 इक्वल टू साइन क्यूब 2x। तो मतलब साइन क्यूब 2x की जगह पे मैं ये लिख लूंगा। अभी ये इजी हो गया, अभी ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है, तो क्या कर सकेंगे हम, इसका होगा माइनस कॉस 6x/6, इसका माइनस कॉस 2x/2, ये हो गया हमारा साइन क्यूब 2x का, ठीक है, ओके। ये था क्यूब का। अब आएगा साइन रेज टू 4x, ठीक है। जब साइन रेज टू 4x होगा तो हम क्या करेंगे, देखो मैं साइन की सिखा रहा हूं आपको, अगर कॉस रेज टू 4 होगा तो भी मेथड यही रहेगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ मेथड सिखा रहा हूं। तो इसको क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। और एक फॉर्मूला में हमारी थी cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस cos 2x/2। इसमें जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो, तो इसमें हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos 2x/2 होल स्क्वायर। ये मेथड करने की जरूरत डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक है। तो ये हो गई फॉर्मूला क्लियर। अभी इधर से इधर स्क्वायर है, ये तो इजीली हो जाएगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे हम, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x/2। अभी देखो कहीं पे भी ना स्क्वायर है ना क्यूब है ना फोर्थ पावर है, मतलब आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकोगे। इसका एलसीएम निकाल दो और फिर इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। ये हो गया जब हमको फोर्थ पावर होगा, ठीक है। और एक टाइप का बाकी रहा है साइन रेज टू 5x cos रेज टू 4x dx। अगर ऐसा हुआ, साइन का भी पावर होगा कॉस का भी पावर होगा, तो क्या करने का, हमको कोई एक और पावर सिलेक्ट करने का है, ठीक है। देखो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, इसमें क्या करेंगे, साइन रेज टू 5x, जो ऑड वाला पावर है उसमें से एक सेपरेट करेंगे, मतलब क्या होगा, साइन रेज टू 4x cos रेज टू 4x sin x dx। अगर यहाँ पे cos रेज टू 5x और sin रेज टू 4x होता तो मैं क्या करता, cos में से एक निकालता, ठीक है। अगर दोनों ऑड होते, अगर दोनों ऑड होते मतलब दोनों के पावर ऑड होते तो मैं कोई भी एक ले सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं साइन रेज टू 4x है उसको 1 माइनस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर x क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर और उसका स्क्वायर मतलब 4 हो गया, cos रेज टू 4x sin x dx। अब क्या करेंगे हम, जो लास्ट एक्सरसाइज में हम किए थे एजम्पशन पे,
वैसा ही मैं cos को t एज्यूम कर लूंगा, ठीक है। तो उसका मतलब हो जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx, ये हो गया dt। तो साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस dt, ये रिप्लेस कर लूंगा, 1 माइनस कॉस की जगह पे टी स्क्वायर होल स्क्वायर, कॉस की जगह पे टी रेस टू 4, इसकी जगह पे माइनस डी डी। अब ये इजी हो गया, टी रेस टू 4 ये होल स्क्वायर करना हो, उसके बाद टी रेस टू 4 मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने ऐसे सम किए लास्ट एक्सरसाइज में, इंटीग्रेट करके फाइनल टी की जगह पे कॉस एक्स रख दिया, ठीक है। तो ये हो गए साइन रेस टू एन एक्स कॉस रेस टू एन एक्स, ठीक है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स हो तो क्या करने का, साइन क्यूब एक्स हो तो क्या करने का, साइन रेस टू 4x वाला सीखा, साइन और कॉस दोनों हो, साइन रेस टू mx कॉस रेस टू nx वाला, और साइन एक्स कॉस एक्स मतलब 2cc 2ss वाला, ठीक है। तो अभी इतने टाइप के सम हम आज करेंगे, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक है। तो हमने क्या आगे पढ़ा था, अगर साइन का स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो मैं ये मान के चलो तो यहाँ पे ये है पूरा एंगल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 2 dx। तो ये हो गया 1/2 प्लस कॉस 4x प्लस 10/2 dx, ठीक है। तो 1/2 इजी है, इसका इंटीग्रेशन 1/2 x, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन, तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 10, लेकिन x के साथ 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसका मतलब 4 डिवाइड में आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस c, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर, आप नोट कर दीजिए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं 4 में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और बाकी के 3 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं देख लेता हूँ, cos 2x cos 4x cos 6x dx, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉरी सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 2x sin 3x dx, सेवेंथ इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin 8x ds। ओके, तो देखो ये मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 2sc s प्लस s, ये मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 2s, ठीक है, उसकी फॉर्मूला। ये इसमें 3 दिए हुए हैं और इसमें भी 3 दिए हुए हैं, तो मैं ये थर्ड नंबर का सॉल्व करता हूँ। अब नंबर नोट कर दीजिए, देखो ये 2 3 4 5 नहीं है, 2 3 6 एंड 7, ये चारों एक ही टाइप के हैं, राइट। तो मैं उसमें से थर्ड करता हूँ, थर्ड के जैसा ही एग्जैक्टली सिमिलर सिक्स है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन तो थर्ड का एक पार्ट ही होगा, ठीक है। तो मैं थर्ड स्टार्ट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x
cos 6x dx, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मैं अभी देखो cos 2x cos 4x, तो इसका क्या करेंगे 2cc हो जाएगा c प्लस c, तो cos 2x प्लस 4x 6x प्लस cos 2x माइनस 4x होगा माइनस 2x, पर cos इवन फंक्शन है, मतलब cos माइनस 2x लिखो या cos प्लस 2x लिखो, दोनों सेम ही है, तो मैं डायरेक्टली प्लस 2x लिखता हूं, ठीक है। अभी क्या करूंगे मैं cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, cos 6x इंटू cos 6x मतलब हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, ठीक है, प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx, ठीक है। cos स्क्वायर पहले ही अब हमने पढ़ लिया था कि cos स्क्वायर या sin स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला cos स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस cos 2x बाय 2, तो मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2, cos 2x है मतलब 6 का हो जाएगा डबल 12x बाय 2 प्लस 2cc, ये इस तरीके का सम राइट, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करने का, तो इधर से सेम होगा 1 बाय 2 cos 2x dx, ये दोनों में 2 सेम है, सो एलसीएम निकालेंगे 2 होगा, वो 2 बाहर आ जाएगा, सो 1 बाय 4 हो गया, 1 प्लस cos 2x प्लस, सॉरी ये हमने डिवाइड 2 किया, मल्टीप्लाई रहेगा, राइट, सो 2cc अगेन c प्लस c cos 2x प्लस 6x 8x प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x, पर cos इवन फंक्शन है तो मैं डायरेक्टली प्लस 4x लिख सकता हूं dx, तो ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x, सॉरी ये cos 12x है, 12x का हो जाएगा sin 12x बाई 12, cos 8x का हो जाएगा sin 8x बाई 8, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x बाई 4 प्लस c, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्लियर। इसमें वैसे ही करेंगे हम, लेकिन इधर 2ss आ जाएगा, मतलब c माइनस c, क्लियर। साइन में माइनस आएगा तो उसमें प्लस नहीं कर सकते, माइनस साइन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, सेकंड 6 एंड 7 these 3 क्वेश्चन, ये 3 आपको खुद से करने होंगे, क्लियर, ओके। सो जस्ट गो थ्रू दिस, आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने सेकंड थर्ड 6 7, अभी फिफ्थ बाकी रहेगा, तो हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स dx। ओके, तो ये कौन सी वाली मेथड हो गई, ये हो गई sin रेज टू mx cos रेज टू nx। मैंने क्या कहा था, आपको कोई भी एक ऑड पावर एज्यूम करना होगा, क्लियर, आपको कोई एक ऑड पावर एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो हम इधर दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या तो साइन करना है तो साइन कर सकते हैं, और कॉस करना है तो कॉस, क्योंकि दोनों के पावर ऑड है, ठीक है, इसलिए हम इसमें से
कोई भी एक एज्यूम कर देंगे। नाउ से चलो मैं इधर एज्यूम कर देता हूँ, इधर साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? तो मैंने साइन को स्प्लिट किया है, साइन स्क्वायर इंटू साइन। ओके, तो अब हम एज्यूम कर लेंगे। देखो कौन सा एज्यूम करने का, यहाँ पे जो dx के साथ आएगा ना वो एज्यूम नहीं करना। तो हम cos x एज्यूम करेंगे। लेट cos x इक्वल टू t। तो cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी डी। तो उसका मतलब साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी डी। ठीक है, अब हम यही बात क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मतलब सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हमको चेंज करने को लेगा कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद हम ये एज्यूम करेंगे और यहां से लिखेंगे अभी। तो 1 माइनस कॉस की जगह पे टी स्क्वायर, कॉस क्यूब की जगह पे टी क्यूब और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी डी। इसका मतलब माइनस बाहर निकाल देता है डी डी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और टी क्यूब मल्टीप्लाई कर दूंगा, टी क्यूब माइनस टी रेज टू 5 डी डी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन एकदम इजी हो गया। देखो टी क्यूब का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, so 3 प्लस 1 4 बाई 4, 5 प्लस 1 6 बाई 6 प्लस c। अभी t की वैल्यू रख देने की होगी, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो माइनस t की जगह पे मैं रख देता हूँ cos रेज टू 4x बाई 4 माइनस माइनस प्लस cos रेज टू 6x बाई 6 प्लस c। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हमने cos की जगह पे सॉरी sin की जगह पे cos स्प्लिट किया हुआ होता तो हम sin एज्यूम करेंगे। ठीक है, और आपका आंसर sin में आएगा। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन 5, you just note it down. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने आपको खुद से करने के लिए दिए थे, तो अभी मैं करूंगा 8 नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो एक सिंपल सी फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ी होगी, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आज हमने आगे भी यूज किए ये साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 यूज करते थे और कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। वो 2x था इधर, लेकिन x बाई 2 है तो x आ जाएगा। ओके, तो ये एकदम सिंपल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे मैं लिख लूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, अभी tan स्क्वायर होगा तो क्या सीखा था आज हमने, साइन स्क्वायर हो तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर हो तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और tan स्क्वायर हो तो sec स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर? तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2। हाँ, यहाँ पे x बाई 2 है, उसका मतलब है
1/2 इंटू एक्स, मतलब एक्स के साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसके साथ क्या डिवाइड करेंगे, 1/2, 1 नीचे की जगह में डायरेक्ट इधर लिख लेता हूँ 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, मतलब आपका आंसर 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 सॉरी 10x बाई सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 10x, 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आप लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है, तो 1 प्लस cos x का क्या हो सकता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, राइट, और cos x का cos 2x की फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और 1 प्लस cos x का हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो इधर cos x है, इसका हम लिख सकेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 2x का x, तो x का x बाई 2, और नीचे 1 प्लस cos x की फॉर्मूला आज हमने पढ़ी थी 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, सो ये हम सेपरेट कर लेंगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो गया sec स्क्वायर x बाई 2, 1/2 dx। ओके, मैं अभी इसका कर रहा हूं ये फॉर्मूला, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा s 1/2 वैसे के वैसे sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन 10x बाई 2, और x के साथ x नहीं है, x बाई 2 है, इसका मतलब x के साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मैं 1/2 डिवाइड करूंगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया x माइनस 10x बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों सिमिलर है, एक ही मेथड के हैं, तो मैं दो में से एक ही करूंगा, बाकी का एक मैं आपको खुद के लिए सॉल्व करने के लिए रखता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 4x dx, और 11 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू 4 2x dx। ठीक है, तो ये सिर्फ x है, मतलब ये थोड़ा इजी रहेगा, इसके कंपेयर में तो मैं ये 11 सॉल्व करता हूँ, जैसे हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। सो cos स्क्वायर 2x, सॉरी 2x होल स्क्वायर dx। अभी cos स्क्वायर 2x है, मतलब 1 प्लस cos 2x बाई 2, इस समय हम 1 माइनस cos 2x बाई 2 देंगे, इधर 1 प्लस cos 2x, इधर 2x है, सो 2 इंटू 2x 4x, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो इधर 2x है तो 4x अपॉन
टू होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अभी आगे हम सॉल्व करेंगे। 1/2, सॉरी ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब a प्लस बी होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx। तो अभी फिर से स्क्वायर आ गया, तो फिर से वही फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x/2 आए, तो मतलब 1 प्लस 2 cos 4x प्लस अभी हो जाएगा 2x, मतलब 4x का डबल हो जाएगा 8x/2 dx। एलसीएम निकालूंगा मैं, तो 1/4 बाहर, इसका सबका एलसीएम आ जाएगा 2, सो 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x dx। ये 2 मैं बाहर निकाल देता हूँ, सो 1/4 2 जा 8, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 cos 4x प्लस cos 8x dx। तो अभी इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, अब इजी हो गया काम। 3 का इंटीग्रेशन 3x, cos का इंटीग्रेशन sin, तो 4 sin 4x, x के साथ 4 मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 4, cos का अगेन sin, x के साथ 8 मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 8 प्लस c, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8x प्लस, और 1/8 हम बाहर कॉमन ही रखते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं, दोनों आंसर चलेंगे, प्लस sin 4x प्लस sin 8x/8 प्लस c। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 12 इसके जैसा ही होगा, बस ओनली डिफरेंस होगा कि यहाँ पे sin स्क्वायर x का आ जाएगा 1 माइनस cos 2x/2, फिर सेम मेथड है। ठीक है, ओके, सो आप ले लीजिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, आज की इस वीडियो का हम आखिरी सम करते हैं 12, बाकी के जितने सम रहे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। ये क्वेश्चन नंबर है 12। ओके, तो 1 प्लस cos x और ऊपर sin स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x की जगह में मैं सिंपल लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये बहुत सिंपल हो गया, एमसीक्यू टाइप का है। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्मूला, 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x dx अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल हो गया, तो अभी सिर्फ रह गया 1 माइनस cos x, 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का sin x, तो माइनस sin x प्लस c। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, नोट इट डाउन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3। ओके, थैंक यू।